वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, ये टॉपिक की रिक्वेस्ट मुझे किसी व्यूअर ने नहीं की, लेकिन ये टॉपिक मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच किया है और मैं इस टॉपिक के बारे में काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आप जिस कनेक्शन में हैं, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, आपका किसी से मैरिज हुआ है वो कनेक्शन है, अगर आप किसी से सेपरेशन में हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डाइवोर्स्ड हो, सिंगल पेरेंट हो, या किसी का समवन स्पेशल उनकी लाइफ से अब जा चुका है, लेकिन आपको आज इस रीडिंग में ये पता लगेगा कि ये कनेक्शन जिसके लिए आप इतना दिल से अटैच और कनेक्टेड फील करते हो, आखिर ये रिलेशनशिप आपको क्यों मिला है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपको यूनिवर्स के रूप में या यूनिवर्स ने अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों से आपका राब्ता कायम करवाने के लिए इस रिलेशन को आपकी ज़िंदगी में लाए हैं। तो पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। आपने इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट करना है। मैंने कोई नंबर्स, कोई डिजिट्स, कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई बर्थ ईयर ये सब नहीं रखे, क्योंकि मैं आपकी इंट्यूशन को चाहती हूँ आप सुने, फॉलो करें और अपने अंतर्मन की आवाज़ से कनेक्ट हो पाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हो। पाइल नंबर 1 जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वो एक रोज़ क्वार्ट्ज है, यानी कि क्रिस्टल है। पाइल 2 जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन एवेंचुरीन है, वो भी एक क्रिस्टल है, हीलिंग के लिए यूज़ होता है। वैसे दोनों ही स्टोन्स हीलिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसका डिटेल मैं किसी अदर वीडियोस में बताऊंगी। तो इंट्यूटिवली जिसकी तरफ भी आप आकर्षण फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, उसे सिलेक्ट कर लो। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में आपको डाल दी जाएंगी या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, आई होप पाइल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो आप जिनके साथ भी कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे कोई एक्स है, करंट पार्टनर है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान हाल फिलहाल आपके साथ कनेक्शन में नहीं है। पाइल 1 जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया है, आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही सोलफुल कनेक्शन है, ये चीज़ें आपको पता है। और काफ़ी सारे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में हमेशा इस तरह की नई नई चैलेंजेस फेस करनी पड़ी हैं, जो शायद पिछले रिश्तों में भी वो फेस करके आए हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इस रिलेशन के मुताबिक उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इस रिलेशन में आपको फील होती है। तो काफ़ी सारे लोगों की पाइल 1 में लव मैरिज होने के हाई चांसेस हैं। या तो आप ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे लव में स्ट्रगल बना हुआ है और एक ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि कुछ लोगों की लव मैरिज तो हुई है पास्ट के ईयर्स में या येस्टर ईयर्स में, लेकिन उस रिलेशनशिप में वो जो कहते हैं ना स्पार्क, रोमांस, वो एक वाइब्रेंस कहीं ना कहीं मिस हो चुकी है। आपको लगता है कि कनेक्शन बीच में कभी कभी इतना डल और बोरिंग हो जाता है, जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप आपको क्यों मिला है? बहुत सारे लोगों को ये कनेक्शन यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेड रिलेशनशिप के रूप में दिया गया है। आप लोग एक दूसरे से ऑपोजिट भी हो सकते हो, यानी कि आपका नेचर एक दूसरे से अलग हो सकता है। आपको कुछ चीज़ें बहुत जल्दी करना पसंद हो सकता है, कोई क्विक डिसीजन लेना, चाहे वो लाइफ का डिसीजन हो, करियर का हो, ज़िंदगी में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो। और वहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, थोड़ा स्लो है, लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेते हैं
कोई कमिटमेंट देते हैं किसी चीज़ के लिए, वो स्टेबल ऑफ़र की तरह होती है। यानी कि इस इंसान को ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करना पसंद है जो लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म आगे जाकर इनको भी सेटिस्फैक्शन दे, और ये जिसके साथ भी रिलेशन में है उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलती रहे। तो ये कनेक्शन काफ़ी सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। अगर आपको डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को स्ट्रॉन्गली फील होता होगा कि हम ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि हम ऑपोजिट्स हैं और हम में रनर एंड चेज़र भी बहुत होता है। हम एक दूसरे से चाहे दूर भी हों, चाहे इमोशनली दूर हों, चाहे फिज़िकली या ज्योग्राफिकली किसी डिस्टेंट लैंड पर हों, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में, हमारा जो थॉट है, हमारा जो दिल है, वो एक दूसरे के लिए तड़पता ही रहता है। वो मुझे पाना चाहते हैं, मैं उन्हें पाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे इस कनेक्शन को यूनियन तक पहुँचने में बहुत सारा जो पहाड़ है कठिनाइयों का, वो खड़ा हुआ है। तो आप लोगों को ये कनेक्शन इसीलिए दिया गया है कि इस कनेक्शन पर गिव अप मत करें। इस कनेक्शन ने आपको आपके इनर सेल्फ से, आपकी ट्रू सेल्फ से, आपकी पावर से आपको कहीं ना कहीं मिलाया है। ये चीज़ें आपने नोटिस भी की होंगी काफ़ी सारे लोगों ने, स्पेशली मेरे व्यूअर्स ने। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि ये रिलेशन में ये पर्सन ने एक वक्त पर आकर आपके साथ पूरा कनेक्शन ख़त्म कर दिया होगा। काफ़ी चीज़ें इस इंसान ने आपकी लाइफ में स्टॉप कर दी होंगी, एंड कर दिया होगा, लेकिन ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, सभी से नहीं। और फिर ये इंसान आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं, आपको रीज़न भी नहीं देते। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जाने के बाद आपकी इम्पोर्टेंस को फील करना शुरू कर देते हैं कि कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में मिसिंग है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये पर्सन वापस भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कमबैक की एनर्जी है। काफ़ी लोगों को इस पर्सन ने, हो सकता है, एक दफ़ा बिल्कुल इग्नोर किया, बिल्कुल कॉल लेना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना, मैसेजेस को देखना और बाद में इग्नोर कर देना। आपको इन्होंने हर्ट किया है कहीं ना कहीं, ऐसा इनकी एनर्जीज़ में शो हो रहा है। लेकिन इस इंसान को कुछ ऐसे सबक भी मिले हैं, वो यूनिवर्स ने इनको दिए हैं, या अभी भी उन सबक के ऊपर आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसे लेसन्स मिलने ज़रूरी थे। ये कनेक्शन जो आपको मिला है ये बेवजह नहीं मिला, पहली बात, क्योंकि कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में भी चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोगों को केवल ये लगता है कि सिर्फ कार्मिक लोगों की ज़िंदगी में ही चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती हैं। बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप में तरह तरह के ड्रामा होते हैं, तरह तरह की थ्रिलिंग चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, हर रिलेशन, चाहे वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती है। बस ये चीज़ें डिफ़र करती हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। कार्मिक कनेक्शंस में लेवल ऑफ पेन, लेवल ऑफ लेसन, लेवल ऑफ असेंशन, लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, लेवल ऑफ सेल्फ लव, लेवल ऑफ स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्विन फ्लेम, एज़ कम्पेयर टू सोलमेट कनेक्शंस। तो ये कनेक्शन आपको इसलिए डिवाइन ने दिया है, या ये कनेक्शन से आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, और काफ़ी लोग सीख भी रहे हैं मेरे व्यूअर्स। इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया है। कुछ लोगों ने इस कनेक्शन में आने के बाद अपने जीवन के लाइफ पर्पस को समझा है।
कि मेरा जीवन में आने का मतलब क्या है। और कुछ लोग अभी भी इस कनेक्शन में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल का कार्ड आया है। हो सकता है आपके पर्सन को भी लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा हो, परिवार से स्ट्रगल करना, करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने थॉट्स में भी स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए, और अदर टाइम इनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, और इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो लगातार इनको मोटिवेट करता रहे, बूस्ट करता रहे। तो शायद आपको इनकी लाइफ में इसीलिए भेजा गया है कि ये पर्सन अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस होना शुरू कर दे, जो कि ये इंसान ने कभी भी फील नहीं किया। प्रैक्टिकल अप्रोच है इस इंसान की, और कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जी है कि जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे ये भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में आए हो एक डिवाइन लाइट बनकर, इनकी लाइफ से डार्कनेस को रिमूव करने, चाहे उसमें आपको सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन इनिशियली आपको बहुत चेस करते होंगे, पसंद करते होंगे, आपको टाइम देते होंगे, आपसे बात करते होंगे, आपसे इन्होंने ड्रीम भी फ्यूचर में जो सेट किए हैं कि मेरा ये सपना है आपको लेकर, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा या करूँगी, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो ये कनेक्शन आपको अपने जीवन में सेल्फ लव करने की तरफ कहीं ना कहीं पुश कर रहा है कि आप बहुत ओवर इमोशनल हो, आप को डिपेंडेंट फील करते हो इनके ऊपर, आप बहुत जल्दी चीज़ों को ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो। आप में एक डर भी है कि कहीं ये इंसान मेरे हाथों से या मेरी लाइफ से ना निकल जाए, नहीं तो मैं जी नहीं सकूंगा या जी नहीं पाऊंगी। तो ये चीज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने पर्पस को समझिए। अगर आप एक इंसान रूपी शरीर में दुनिया में आए हैं तो केवल लव और रिलेशनशिप्स के लिए नहीं। नो डाउट लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, चिल्ड्रन, एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ हर इंसान डिज़ायर करता है, लेकिन किसी के ऊपर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट रहना भी कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी वैल्यू को सामने वाले के आगे नीचा करके प्यार मांगना, प्यार के लिए बैग करना, वो नहीं चाहते यूनिवर्स आपसे। तो गाइज़, आई होप आज की इस रीडिंग में आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि ये कनेक्शन आपको क्यों मिला है। आपको सोल ग्रोथ करनी है, अपने लाइफ के पर्पस को समझना है, आपने अपने ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है, अपने सेल्फ लव अगर आप करते हो तो इट मीन्स यू आर ईगोइस्टिक, यू आर प्राउडी, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो ये कनेक्शन भी आपके लिए कोई एफर्ट लगाएगा या लगाएगी। अदरवाइज़ ये रनर एंड चेज़र, एक दूसरे को देखते रहना फ़ोन पे, अब अनब्लॉक करेंगे, अब उन्होंने मुझे ब्लॉक से हटाया। आपने सारी ज़िंदगी का स्ट्रेस जो है उसी कनेक्शन के इर्द गिर्द रख लिया है कि अगर वो मुझे फ़ोन करेंगे तभी मेरी जो लाइफ है वो हैप्पी रहेगी, और अगर वो मेरी लाइफ से चले गए तो मेरे जीवन का कोई पर्पस नहीं। तो ये चीज़ का जो फियर है, डर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, उसको रिमूव करिए। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने रोज़मर्रा के कामों में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए या किसी प्रोफेशनल से हीलिंग करवाइए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन या मेडिटेटिव सॉन्ग्स, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वो आप सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, चक्र बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें फॉलो करें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और फिर देखें क्या मिरेकल होता है।
क्योंकि अभी तक आधे से ज़्यादा आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो रखी हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग में आंसर मिल गया होगा। तो अपना ध्यान रखें। मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो लेकर आई हूँ जो आई एम श्योर आपको गाइडेंस भी देगा, आपको पॉजिटिविटी भी देगा और आपको लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन भी देगा। तो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रीन कलर का एवेंचुरिन, तो ये जो स्टोन है या ये जो क्रिस्टल है, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा से भी कनेक्टेड है। ग्रीन कलर हीलिंग को भी दिखाता है। आपके हार्ट में अगर कोई वुंडेड एनर्जी है, दिल के अंदर कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई पास्ट रिलेशनशिप का पेन, कोई करंट रिलेशनशिप का पेन, या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उनको हील कीजिए। और जो लोग स्टोन्स में, क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं करते, डोंट वरी, आपने पाइल 2 को चूज़ किया है। आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आपको मिलेगी जिसकी आप तमन्ना रखते हो, जिसकी आप कल्पना करते हो, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। तो ये कनेक्शन आपको मिला है आपके जीवन में ग्रोथ के लिए, और वो ग्रोथ हर एक के लिए अलग अलग रूप में हो सकती है। किसी के लिए वो ग्रोथ हो सकती है सोल लेवल पर, मेरे व्यूअर्स के लिए। किसी के लिए वो ग्रोथ हो सकती है अपने इनर लेवल पर। किसी के लिए वो ग्रोथ हो सकती है कि आपने अपनी सोसाइटी में अपनी लाइफ को किस तरह से या अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से शो करना है, आउटर ग्रोथ। और किसी के लिए ये ग्रोथ हो सकती है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की, जिसे हम कहते हैं 5th डायमेंशन की जो एनर्जीज़ हैं, या 4th डायमेंशन की जो एनर्जीज़ हैं, 5D वर्ल्ड से या 4D वर्ल्ड से कनेक्ट होने की। मटीरियल डिज़ायर्स आप लोगों की काफ़ी सारी हैं पाइल नंबर 2, जैसे अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा इनकम सोर्स, अच्छे एसेट्स, ढेर सारा पैसा, ज़िंदगी में हर वो सुख सुविधा, ऐशो आराम जो आप बचपन से कल्पना करते आ रहे हो, और आधे से ज़्यादा लोगों को ये अचीव भी हुआ है जो आज का ये वीडियो सुन रहे हैं। लेकिन अभी भी आधे लोग इन सभी चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कनेक्शन आपको इसीलिए दिया गया है। इस कनेक्शन के आने के बाद मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को इस इंसान ने ट्रिगर किया है। ये पर्सन आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते होंगे जो आपको लगता होगा कि आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझे इग्नोर करता है। ये इंसान में क्या ऐसी बात है जो मेरे मैसेजेस को, मेरी कॉल को, मेरे किसी भी तरह से अटेंशन देने को भी इतना वैल्यू नहीं करता जितना मेरे पास्ट में रिलेशनशिप्स ने किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपका सोलमेट है, और कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के लिए ये पार्टनर आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो डिवाइन ने आप में ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ भरी हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ स्किल्स बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिविटी भरी हुई है आपके अंदर, क्रिएटिव चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी बहुत रहता है, मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स। और कुछ लोगों से ये बातें रेजोनेट नहीं भी कर सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। हर चीज़ हर इंसान के लिए जनरल रीडिंग में नहीं आती। जो आता है वेल एंड गुड है, और जो किसी और व्यूअर की एनर्जी है, आप उसका जो सिनेरियो है वो किसी और के लिए छोड़ दें। फोर्सफुली कभी भी रीडिंग को अपने ऊपर थोपना नहीं है,
कि वीडियो में बताई A to Z बात या शब्द से शब्द, हर शब्द आपकी लाइफ की स्टोरी ही हो, लेकिन बहुत सारे लोगों से रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट होती है, चाहे वो जनरल रीडिंग क्यों ना हो। तो कुछ लोगों को इस इंसान ने ऐसी लाइफ में सिचुएशंस में डाला होगा जहाँ पर आप रोए भी हो, आप टूटे भी हो, आप गिरे भी हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आप फिर से उठे हो और आपने मन में ठानी है कि ये इंसान मुझे क्यों हर बार ट्रिगर करते हैं, ऐसा क्या है जो मैं इस इंसान के काबिल नहीं हूँ, ऐसा क्या है जो ये इंसान बाकी लोगों में ज़्यादा खुश रहते हैं, मुझे हफ्ता भर ब्लॉक में डाल देते हैं, मेरे कॉल मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, जबकि मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने वाला इंसान हूँ। तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स आज की रीडिंग में कम से कम 70% लोग एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपको ट्रिगर बहुत करते हैं। आप लोगों में क्लैशेस भी बहुत होते हैं, ईगो बैटल भी दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना, आर्ग्यूमेंट कर लेना और बाद में एक दूसरे को मनाते रहना। कभी वो आपको मनाते हैं, कभी आप, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको पलट के मनाने की कोशिश भी नहीं करते। ये चीज़ भी आपको ट्रिगर करती है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये कनेक्शन क्यों मिला है। ये कनेक्शन इसीलिए मिला है कि किसी के लिए इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट मत बनो, किसी के पीछे प्यार की भीख मत मांगो कि मुझे प्यार दो, मैंने तुम्हें इतने सालों में इतना प्यार दिया, तुम्हें लॉयल्टी दी, तुम्हें ईमानदारी दी, तुम्हारे लिए वक्त निकाला, तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया जितना भी मैं अफोर्ड कर सकता था या कर सकती थी, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। बेशक तुमने मुझे इग्नोर किया या तुमने फैमिली का रीज़न दे के मुझसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे लोगों को इस इंसान ने हमेशा कुछ ना कुछ बहाने दिए हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस दिए हैं, कुछ ना कुछ बेवजह के रीज़न्स दिए हैं कि आपकी गलती है, आप मुझ पर शक करते हो, आप मेरी फ्रीडम को कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का स्टोन आपने सेलेक्ट किया है, इस ग्रीन लाइट से या इस ग्रीन कलर से अगर आप पायल को सिलेक्ट करते हो देखकर, तो इस हरे रंग का आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। या तो आपकी लाइफ में पास्ट के ऐसे रिलेशन रहे हैं जिन्होंने आपको दिल से तोड़ा है, आपको दर्द दिया है, आपके दिल में ओल्ड वुंड्स भरे हुए हैं, पुराने गहरे ज़ख्म, और ऐसे ज़ख्म हैं जिनको आज तक किसी भी इंसान ने पूरी तरह से हील नहीं किया। और जब ये इंसान आपको मिले, आपको लगा कि मैं जिस पर्सन की तलाश में रही हूँ या रहा हूँ ये वही है, तो आप इस पर्सन से ना बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हो और आपको जो इनके प्रति लगाव है, अटैचमेंट है, जो आपका प्यार है, वो यूनिवर्स भी विटनेस करते हैं। उनको भी पता है कि ये बहुत सारा जो दर्द है वो आप दिल में संभाल कर बैठे हो। शायद सामने वाला आपको बाहर से बहुत ही सॉलिड देखता है, उनको लगता है कि आप बहुत रोबीले टाइप के हो, चाहे आप एक फीमेल क्यों ना हो, आपका ऑरा ऐसा है जैसे एक टाइग्रेस का या एक लायनेस का होता है। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप में ईगो है, आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, आप लाइफ में बहुत ही ब्लंट रहते हो, और ये इंसान ऐसा इंसान है जिसको हर वक्त किसी ना किसी की अटेंशन चाहिए, चाहे वो आप हो या कोई और। तो ये कनेक्शन मिलने का मकसद यही है, चाहे आप एक मेल हैं या फीमेल, ताकि आप अपनी लाइफ में
अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो पाए, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचाने, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप कोई भी टास्क अगर लेते हो तो उसको कंप्लीट करते हो, लोगों को सपोर्ट करना भी आपको आता है, लोगों की हेल्प भी बहुत करते हो, क्योंकि हार्ट चक्रा से रिलेटेड स्टोन सिलेक्ट किया है। आपके पास बहुत लोग आते होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो, या मेरे रिलेशन में ये हो गया, प्लीज़ मुझे गाइड करो। तो लोग बहुत आते होंगे आपकी गाइडेंस के लिए, और आपके कहे गए शब्द, आपका फिज़िकल टच उन लोगों को हील भी करता है, बेशक आपकी लाइफ में दिक्कत क्यों नहीं है। ये बात आप कभी भी आजमा के देख लेना, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को सुन रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ये कनेक्शन जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है, वो इसलिए मिला है कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग बार बार आ रहे हैं, रिलेशन में अब्यूज़ है, गाली गलौज है, डिसरिस्पेक्ट है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे की बातें घमंड के कारण ना मानने की, ज़िद्दी एटीट्यूड आपके पार्टनर का, कभी कभी आपका भी ज़िद्दी एटीट्यूड बीच में आड़े आता है। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है अपनी लाइफ में, इसलिए भी ये कनेक्शन आपको मिला है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ प्यार को लेकर है, शादी को लेकर है, लव रिलेशन को लेकर है, कमिटमेंट को लेकर है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये रिलेशन में अगर आप फ्यूचर सोचते हो तो स्कोप तो है, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, या ऑलरेडी कुछ सालों से, कुछ महीनों से या कुछ दिनों से आप इन चुनौतियों को फेस कर रहे हो, और बीच बीच में गिव अप करने का सोचते हो कि मुझे छोड़ देना चाहिए। बहुत ड्रामेबाजी है इस रिलेशन में, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, और ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं जब वो आपको मनाते हैं, आपसे कोई बात करते हैं, प्लान करते हैं, तब आपकी लाइफ के कुछ सिचुएशंस या सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ना बेसिकली हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस कीजिए। आप में से काफ़ी लोगों की लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं जो आज का वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अपने पार्टनर से, और आपको लगातार शिकायत रहती है कि जब से ये पर्सन से शादी हुई है हमारी लाइफ में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। तो आपने अपने पार्टनर को भी हील करना है। आपका कनेक्शन आपको इसलिए भी मिला है क्योंकि आप हीलर हो, आपको इंट्यूशंस अच्छी आती हैं, आप में साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपका इंटरेस्ट टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, गार्डनिंग में, पेंटिंग में, क्रिएटिव चीज़ों में बहुत होगा। चाहे आप टेक्निकल लाइन से क्यों ना हो, बट आप में क्रिएटिविटी है, आप में इंटेलिजेंस भी है, आप में ब्यूटी भी है, आप में एनालिटिकल स्किल्स भी है, इमोशंस भी है, सेंटिमेंट्स भी है, लव भी है, कंपैशन भी है, फायरी एनर्जी भी है, पैशन भी है। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं आपके रिलेशन में कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपके कनेक्शन का आपको मिलवाना, उसका रीज़न यूनिवर्स का ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर ने मिलकर इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसे काम करने हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए, सोसाइटी के लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चाहे वो एनिमल्स को लेकर हो, चाहे वो एनजीओज़ को लेकर हो, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, किसी भी रूप में, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ते रहो, लोगों को गाइड करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों को हैंडल करना, लोगों पर लीडरशिप क्वालिटीज़ को यूज़ करना, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना, तो कुछ भी, मतलब कुछ पर्पस है आप लोगों का।
यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा। आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है शॉर्ट क्रिस्प लेकिन स्ट्रेट रीडिंग रहनी चाहिए, तो वैसी ही रीडिंग आपको सुनाई दे रही होगी। और कुछ लोगों को ये कनेक्शन इसलिए मिला है कि आपने अपनी लाइफ में किसी पर बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट नहीं होना, ना ही इमोशंस को लेकर, ना ही मेंटल किसी तरह से कनेक्शन को लेकर, ना ही फाइनेंशली। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट थॉट्स के साथ लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ जाते रहना है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ लव करने वाले ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ये लोगों का सोचने का तरीका है। सेल्फ लव करने का मतलब किसी को इग्नोर करना नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में अपने इम्पोर्टेंस को फील करना है। तो आपको इनर सेल्फ को मजबूत करना है। मन की जो बातें हैं, जो आप कहने से पहले 10 बारी अगर सोचते हो तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली थिंक मत करें, क्योंकि वो बातें आपकी सब कॉन्शियस ब्रेन में इकट्ठी होती रहती हैं, बिल्कुल एक कॉइल की तरह। अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़िए। बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली रूटीन में अपने आप को बोलिए, लिख भी सकते हो। लोगों को हील करने के लिए किसी को गाइड भी कर सकते हो। और कभी भी दूसरे लोगों से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का भी कार्ड आया है। जब भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, सामने वाला अगर उसमें से एक पॉइंट भी आपको पूरा कंप्लीट करके नहीं देता, तो आपको लगता है कि भगवान या ईश्वर या यूनिवर्स मेरे साथ जस्टिस नहीं करते। तो ये कनेक्शन आपको इसीलिए भी दिया गया है। थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है और बहुत इमोशनल नहीं होना। हर चीज़ को बैलेंस में रखिए ताकि आप रिश्ते को समझ पाएँ। और कभी कभी आपके अंदर अगर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, या आपका सोचने का तरीका प्रैक्टिकल हो जाता है कि सिर्फ फाइनेंसेस ही लाइफ है, क्योंकि मेरे पास्ट में लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, मैं रोया हूँ, रोई हूँ, अब मुझे किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, तो इट मीन्स ये आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ है। तो उस चीज़ को भी धीरे धीरे ओपन कीजिए, क्योंकि आपने ग्रीन एवेंचुरिन को सिलेक्ट किया है। ग्रीन कलर बहुत तरीके से अलग अलग लाइफ के एरियाज़ में अपना अपना इम्पॉर्टेंट जो प्रभाव है वो छोड़ने वाला कलर होता है। तो ग्रीनरी लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में हरियाली लाने के लिए अपने आप से पहल करें, अपने आप से शुरुआत करें। तो आई होप गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डीपली, बहुत ही ज़्यादा गाइडेड वे में समझाया है ये कनेक्शन आपको क्यों मिला है और आपको क्या करना है इस रिलेशन में। अगर आपको इसी तरह का वीडियो बहुत डिटेल में चाहिए, ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं लेकर आऊँगी, ताकि मेरे व्यूअर्स को कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमें ये नहीं समझ आया, हमें इस तरह से गाइड नहीं किया गया। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक भी दोगे, आज के वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करोगे और अगली वीडियो में इंतज़ार करोगे मेरा हमेशा की तरह। तो अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।